गुरुदेव भेद को जान गए हैं कि ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है। वो जो बोले वही तुम मान लेना, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जो जानोगे केवल प्रकृति को जानोगे। बुद्धि की रचना प्रकृति से हुई है और वो केवल प्रकृति को जानती, बस। और गुरुदेव जीव को भी जानते हैं और प्रकृति को भी जानते हैं। तो क्या करें? अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? तुम्हारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है, एकदम सावधान। अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें और घट का पाट गुरुदेव खोलें। कपट का पर्दा हटा दिया जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा था, और लाडली लाल का साक्षात्कार करा दिया। कहे कवि नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई ना ही तोले। गुरुदेव के समान अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी। क्योंकि भव सिंधु में डुबोने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन भव सिंधु से पार करने वाले एकमात्र गुरुदेव है। अब गुरुदेव के पार करने की जो बात है कि गुरुदेव कैसे पार करते हैं, तो गुरुदेव के पास एक अजब जड़ी बूटी है, नहीं? और वो दे देते हैं। उस अजब जड़ी बूटी का खेल ये है कि उसको सूंघते ही माया नागिन मर जाती है। वो जड़ी कबीर साहब कह रहे, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, ये अमृत रसन भरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग पचीसो नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी, या कारे ने सब जग खायो, पर ये सतगुरु देख डरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। गुरुदेव ने मुझे अद्भुत नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव का जीवन क्या है? नाम और मंत्र। गुरुदेव, अरे बोले गुरुदेव ने क्या दिया? अपना जीवन दे दिया तुम्हें। नाम मंत्र इससे बढ़कर नहीं। तुम तो सेव संतरा रुपया पैसा, गुरु ने अपना जीवन दे दिया। जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस जीवन की महामहिमा है, वो आपको दे दिया। अब आप उसको ना समझे, ये आपकी मूढ़ता है। पाए रतन चिन्हो नहीं। तो श्री कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, अब सोई जड़ी मोहि प्यारी लागत। ये जो गुरु जी ने मुझे औषधि दी ना, भव रोग की अचूक औषधि, नाम। जड़ी माने होते औषधि, नाम। बोले अमृत रसन भरी, इसमें रस भरा हुआ है। क्या? राधा नाम सुधा रसम रसितुम। सुधा माने अमृत। कौन सा रस भरा है? बोले अमृत रसन भरी। राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जिह्वास्तु में व्यूहला। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। ये जो बाहर से जड़ी दी है, अंदर रखी हुई सारी दिव्य वस्तुओं को खोल देगी। ये शरीर रूपी बंगला में हृदय रूपी एक महल, जो अंतःपुर, उसमें आपके सब कुछ रखा हुआ है।
जैसे कंप्यूटर में सब कुछ है, अब अपने सामने रख दिया जाए तो कुछ चलाने ही नहीं आता तो क्या करें। अगर चलाना आता है, सर्च करना आता है, सब कुछ जो चाहो जैसे चाहो, तुम्हारा रखा हुआ न रखा हुआ, या विश्व का गूगल क्या कहते हैं, हाँ गूगल, उसमें सर्च करो सब आ जाए। अब सर्च ही करना नहीं आता, अपने लोगों के पास जैसे रखा हो किसी काम का नहीं, क्या काम का, हमें कुछ आता ही नहीं उसमें तो क्या करें। ऐसे ही अध्यात्म का सर्च करने का ज्ञान नाम से प्रकट होता है। यही सब निकलता चाहे, ज्ञान विज्ञान सिद्धियान वो हृदय में निकुंज विहार सब प्रकट हो जाए। यही काया नगर अजबिक बंगला तामे गुप्त धरी, पांचों नाग पंच प्राण, 25 नागिन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत कितने हुए? 20। अंतःकरण चतुष्टय 24 और अविद्या जो स्वरूप को जीवत्व में लाई 25। ये 25 नागिनियां सूंघते ही मर जाएंगी। कबीर साहब कह रहे, पांचों नाग 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी। सूंघाओ इनको, राधा 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 राधा। ये जो प्राण अभी पुष्ट है ना, तब ये भोग मांग रहे हैं। इंद्रियां बलवती हैं, व्यथा प्रकट करके भोगों की तरफ ले जा रही। ये बेहोश हो जाएगी, होश ही नहीं रहेगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत, ताई नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। पांचों नाग 25 नागित सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोहि दीन ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, अज्ञान रूपी काल, कोई काल नहीं। अज्ञान ही वो मृत्यु है, अज्ञान ही वो काल है। सब संसार में अज्ञान अपना राज्य फैलाए हुए है। पर सदगुरु देख डरी, सदगुरु को देखकर अविद्या डर गई, यहां हमारा बल नहीं चलेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐ संत जनों सुनो, ले परिवार तरी। जो इस जड़ी के सहारे हो गया, कुल का कुल तर गया, परिवार का परिवार तर गया, बाहर और भीतर का भी परिवार। ये पंचभूत ब्रह्ममय हो गए, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो गया, स्वभाव भगवत स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म कारण सब ब्रह्ममय, सर्वम खलविदम ब्रह्म। लय परिवार तरी, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, गुरु ने मोई दीन ही अजब जड़ी। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा केवल अनन्य चिंतन करो। तो बोले विरक्त को तो बता दिया कि ऐसे आश्रित है, और गृहस्थ को क्या करना चाहिए। आपको जो संपत्ति मिली है, आपको जो परिवार मिला है, बिल्कुल अनजाना है। देख लीजिए, मां कहां से आई थी, कहां जाएगी, आपको कोई पता नहीं। बीच में केवल मिला हुआ है, माता पिता पत्नी भाई बंधु, ये सब बीच में मिले। मूल में और अंतिम परिणाम में, दोनों में परिचय तुम नहीं जानोगे। ये जो बीच में तुम्हें मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कर दो। इस पे अहंकार मत करो, मैं धनी हूं, मैं इतना परिवार का इतना मालिक हूं, ऐसा ऐसा। ये अहंकार ही नाशकारक है। गृहस्थ के तरने के लिए सरल उपाय है, नाम जप करो और अंदर से भाव रखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना बन सके अपने कर्तव्य के पालन पर दृष्टि रखो, दूसरे के कर्तव्य पर नहीं। जैसे मानो आप पति हैं, तो आपको यदि अहंकार है पति होने का, तो आप पत्नी से उसके कर्तव्य का पालन कराना चाहेंगे। अरे हम तुम्हारे पति, तुम्हारा एक कर्तव्य, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य उसके प्रति बनता है, कभी सोचा? हम पिता हैं, तुम पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सारे के सारे झगड़े इसी बात में होते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य हमारे लिए क्या, क्योंकि वो सुख चाहता है। काम बिगड़ जाएगा। अगर तुम अपना काम बनाना चाहते हो तो सिर्फ अपने कर्तव्य का ध्यान करो। तुम पिता हो, पुत्र की प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य?
तुम भाई हो, तुम्हारा बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम पति हो, तुम्हारा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम एक ग्रामवासी हो, तुम्हारे ग्राम के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम एक देशवासी हो, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम विश्वात्मा भगवान के जन हो तो विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है। अगर ऐसा तुम याद रखोगे तो तुम गृहस्थ होते हुए भी महात्मा हो और निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति